आत्मा की जेल, एलेना वेबर की डरावनी कहानी। 1976 की कठोर सर्दी में जर्मनी के एक छोटे एकांत गांव में सब कुछ शांत था, जैसे बर्फ की चादर से ढका हुआ हो। ठंडी हवा ने जो भी छुआ उसे ठंडा कर दिया। पेड़, घर, यहाँ तक कि आसमान भी सामान्य से अधिक ठंडा महसूस हो रहा था। एक गहरा भूरा रंग जो गांव की नीरसता को और बढ़ा रहा था। हवाएं निरंतर दौड़ रही थीं और उनका शोकपूर्ण रुदन सुनसान सड़कों पर गूंज रहा था। गांव में सबसे रहस्यमय इमारत वह घर था जो गांव के किनारे पर स्थित था। एक पुरानी झंझराई हुई इमारत थी जिसने समय के साथ बहुत कुछ देखा था। एक ऐसा घर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। ये घर कई सालों से खाली पड़ा था और लोग अक्सर इसे दूर से ही देखना पसंद करते थे। नजदीक जाने की हिम्मत नहीं होती थी। ये कहा जाता था कि जो भी वहां रहता वह रात के अंधेरे में घर छोड़कर चला जाता और फिर कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन वेबर परिवार के लिए यह घर जल्द ही उनका नया घर बन जाएगा। एलेना वेबर, एक 23 साल की युवा लड़की, अपने माता पिता के साथ इस घर में नए जीवन की शुरुआत करने की उम्मीद में आई थी। एलेना ने हमेशा एक सरल जीवन जीने की कोशिश की, एक ऐसा जीवन जो विश्वास और भक्ति पर आधारित था। हर सुबह वह जल्दी उठकर प्रार्थना करती, बाइबल पढ़ती और चर्च जाती। उसका जीवन शांतिपूर्ण था, रूटीन में बंधा हुआ। लेकिन जिस शांति से वह परिचित थी वह जल्द ही समाप्त होने वाली थी। यह सब एक भयानक रात को शुरू हुआ। एलेना ने अपनी माँ से घबराए हुए स्वर में कहा, आज रात कोई मेरे कमरे में आया था। मैंने किसी को अपने कानों में फुसफुसाते हुए सुना, लेकिन दरवाजा बंद था। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास खड़ा था, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती थी। उसकी माँ चिंतित हो गई, लेकिन उसने यह सोचकर उसे शांत करने की कोशिश की कि यह बस एक बुरा सपना था। चिंता मत करो प्रिय, ये सिर्फ एक सपना था, उसने उसे दिलासा दिया। लेकिन गहरे में एलेना को यह महसूस हो रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। उसे लगता था कि कुछ अंधेरा उसकी दुनिया के कोनों में घुस आया है, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। कुछ दिन बीते, लेकिन अजीब घटनाएं और भी अधिक होने लगी। एलेना और अधिक अवसादित होने लगी। वह एक कोने में बैठकर बड़बड़ाती रहती, उसकी आंखें खालीपन में घुसी होती और उसके हाथ कांपते रहते। कभी कभी वह रात के बीच में चीख पड़ती और उसके माता पिता उसकी चीखों से जाग जाते। वह खुद से बातें करती, नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि जैसे कोई और उससे बात कर रहा हो। ये मैं नहीं हूं, वह कहती, कुछ और मेरे अंदर है। ये मुझे नियंत्रित कर रहा है, मैं इसे रोक नहीं सकती। उसका व्यवहार चिंताजनक था। उसके माता पिता इसे और अनदेखा नहीं कर सके। उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद कुछ हल निकलेगा। लेकिन डॉक्टर का निदान उन्हें और अधिक उलझन में डाल दिया। डॉक्टर ने उसे स्किज़ोफ्रेनिया का निदान किया, एक मानसिक बीमारी जो उसके अजीब व्यवहार को समझा सकती थी। दवाइयां लिखी, लेकिन एलेना के व्यवहार में बदलाव जारी रहा और जल्द ही वह और भी अंधेरे रूप में बदलने लगी। एक शाम एलेना ने अपने पिता की आंखों में घूरते हुए चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं उसे देख सकती हूँ, वह तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। उसके पिता मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एलेना का शरीर ढीला हो गया और वह फर्श पर गिर पड़ी। घबराहट छा गई। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये कुछ और ही था, कुछ बहुत डरावना। उस दिन से एलेना का धर्म के साथ संबंध कमजोर होने लगा। वह अपनी बाइबल को छूने से इनकार करने लगी। जब भी कोई क्रॉस उसके पास लाता, उसका शरीर हिंसक प्रतिक्रिया दिखाता, जैसे वह पवित्र प्रतीक से जलने जैसा महसूस कर रही हो। उसकी एक बार शांत आंखें अब एक अप्राकृतिक लाल रंग में चमकने लगी थीं और उसकी आवाज विकृत हो गई थी, जो पहचान में नहीं आ रही थी। एलेना अब वह प्यारी, सौम्य लड़की नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी। वह घर जो कभी सुरक्षित प्रतीत होता था, अब एक जेल जैसा लगने लगा। उसके परिवार को यह डर लगने लगा कि उसके अंदर कुछ बुरा समा गया है। उत्तर पाने के लिए वेबर्स ने चर्च का सहारा लिया। फादर रोनाल्ड, एक पादरी जिन्होंने ऐसे मामलों में पहले काम किया था, को जांचने के लिए बुलाया गया। जब फादर रोनाल्ड पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि एलेना की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। उसका व्यवहार उग्र था, उसकी हरकतें हिंसक थीं और उसकी आंखें, वो आंखें ये बताती थीं कि मानसिक बीमारी से कहीं अधिक कुछ हो रहा था। घंटों तक उसके साथ बिताने के बाद फादर रोनाल्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है। उन्होंने गंभीरता से कहा, ये एक आत्मा का कब्जा है। यहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। चर्च की अनुमति से एलेना पर एक उबास एक्सॉर्सिज्म करने की योजना बनाई गई। वेबर परिवार को इस अंधेरे अनुष्ठान के बारे में कोई विशेष खुशी नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। एलेना का व्यवहार अब सिर्फ विचित्र नहीं था, वह खतरनाक हो गया था। उबास एक्सॉर्सिज्म गुप्त रूप से किया जाने वाला था। केवल वेबर परिवार और कुछ पादरी ही जानते थे कि क्या हो रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके बाद क्या होने वाला था। हर रात परिवार उस कमरे में इकट्ठा होता, प्रार्थना करता, मंत्र जाप करता और पवित्र जल छिड़कता, जबकि पादरी बाइबल के श्लोक पढ़ते। लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एलेना का व्यवहार और अधिक हिंसक होता चला गया। उसके अंदर की बुरी शक्ति जैसे और मजबूत होती जा रही थी। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं रही। कभी कभी ये बहुत पुरानी आवाज़ की तरह सुनाई देती, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी बोल रहा हो। कभी कभी ये कुछ जानवर जैसा, एक असामान्य आवाज़ की गड़गड़ाहट जैसी लगती। एलेना की शारीरिक ताकत इतना बढ़ गई थी कि अब 2 आदमी भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। वह ऐसी स्थितियों में मुड़ती और लचकी जैसे शरीर को तोड़ने का प्रयास कर रही हो। अब वह एलेना नहीं रही थी, वह कुछ और थी, कुछ और बुरा। मेरे अंदर 6 आत्माएं हैं, उसने एक रात चिल्लाया। मैं यहूदी हूं, मैं हिटलर हूं, मैं नर्क से आया हूं। पादरी और उसके परिवार ने आतंक से यह सुनकर सहमकर सुनी। यहूदी का नाम सुनकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई, जो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और घृणित व्यक्ति था। फिर हिटलर, वह तानाशाह जो बुराई का प्रतीक बन चुका था। एलेना बुराई का एक पात्र बन चुकी थी, जो हर दिन उस अंधकार में और अधिक डूबती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। वह खाना खाने से इनकार करने लगी, वह पीने से मना करने लगी। उसकी एक बार प्रफुल्लित चेहरा अब मुरझाया हुआ था। उसकी त्वचा पीली, लगभग पारदर्शी हो चुकी थी। उसकी हड्डियां उसकी त्वचा के नीचे से बाहर निकलने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक असहनीय तीव्रता जो कभी भी मंद नहीं पड़ती थी, एक आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। चाहे वह कितनी भी कमजोर हो, वह आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। परिवार की हालत खस्ता हो चुकी थी। वे देख रहे थे कि एलेना उनसे दूर जा रही है और वे जानते थे कि अब उन्हें कोई उपाय नहीं मिल सकता, लेकिन वे हार नहीं मान सकते थे। उन्हें लड़ाई जारी रखनी थी। फिर एक रात जैसे ही उबास एक्सॉर्सिज्म अपने चरम पर पहुंचा, एलेना की आवाज फिर से बदली। इस बार एक धीमी सरसराहट थी, लेकिन इसने कमरे में बैठे सभी लोगों को भय के सागर में डुबो दिया। वह यहाँ है, उसने फुसफुसाया। अब तुम मुझे बचा नहीं सकते। मेरे लिए यह बहुत देर हो चुकी है। वह पहले ही जीत चुका है। उसका शरीर ढीला हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई और सप्ताहों में पहली बार वहां शांति थी। अब कोई चिल्लाना नहीं था, कोई उथल पुथल नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। जो कमरे पहले तंगी और तनाव से भरा हुआ था, अब वह शांति से भरा हुआ था, बहुत अधिक शांति से। अगले दिन सुबह एलेना की माँ ने उसके कमरे में कदम रखा। जो उसने देखा वह उसके खून को जमा देने वाला था। एलेना बेजान पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठों पर एक अजीब अप्राकृतिक मुस्कान थी। एक मुस्कान जो किसी माँ को कभी अपनी संतान के चेहरे पर नहीं देखनी चाहिए थी। दीवार पर खून से लिखे शब्द थे, भाग गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। परिवार भय से जकड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलाया। जांच तेजी से हुई। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि एलेना की मौत की वजह भूखमरी और निर्जलीकरण थी। उसका शरीर बहुत समय से भोजन और पानी से वंचित था और उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन मेडिकल व्याख्याओं के बावजूद परिवार का विश्वास था कि एलेना किसी अंधेरे शक्ति से लड़ रही थी, एक लड़ाई जो उसने अंततः हार दी।
पुलिस ने एलेना के माता पिता और पादरी से पूछताछ की, लेकिन सच अस्पष्ट था। क्या यह इलाज न मिलने वाली मानसिक बीमारी का मामला था या यह एक अलौकिक घटना थी? मीडिया ने कहानी को पकड़ लिया। गांव में लोग दो खेमों में बंट गए। कुछ लोग मानते थे कि परिवार ने सही इलाज नहीं किया, जबकि कुछ का कहना था कि एलेना किसी अंधेरे शक्ति से प्रभावित थी जिसने उसकी जान ले ली। यह कहानी एक सनसनी बन गई और यह भीड़ के लोगों को आकर्षित करने लगी जो उस गांव में आए जहां एलेना रहती थी और जहां उसकी मौत हुई थी। वर्षों बाद एलेना का कब्रस्थल तीर्थयात्रियों का स्थान बन गया। लोग वहां आते, फूल छोड़ते और उसकी याद में मोमबत्तियां जलाते। कुछ ने कब्र के पास अजीब आवाजें सुनी, धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे एलेना जीवितों से संपर्क करने की कोशिश कर रही हो। कुछ का कहना था कि अगर वे रात में कब्र के पास खड़े होते तो वे एक हल्की सी, लगभग न सुनाई देने वाली सरसराहट सुन सकते थे, जैसे कोई आवाज मृतकों से आ रही हो। सरसराहट मध्यम थी, लेकिन वह थी, और जो लोग सुनने की हिम्मत करते थे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज भी एलेना वेबर का रहस्य अनसुलझा है। क्या वह सचमुच प्रभावित हुई थी या यह सिर्फ मानसिक बीमारी थी? क्या यह दोनों का मिश्रण था? एक बात स्पष्ट है, एलेना वेबर की कहानी ने गांव पर और उन सभी पर गहरी छाप छोड़ी है जिन्होंने इसे सुना। ये एक ऐसी कहानी है जो बुराई की प्रकृति, अलौकिक अस्तित्व और वास्तविकता और अज्ञात के बीच की महीन रेखा के बारे में असहज सवाल उठाती है। कुछ लोग कहते हैं कि एलेना की आत्मा कभी भी जीवितों की दुनिया को छोड़ नहीं पाई। वह यहाँ और वहाँ के बीच फंसी हुई है, ऐसी ताकतों से बंधी हुई है जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। दूसरों का मानना है कि उसकी मौत ही उसकी मुक्ति थी, एक अंतिम पलायन उन भयावह अनुभवों से जो उसने झेले। लेकिन चाहे सच कुछ भी हो, एलेना वेबर की कहानी उन सभी को डरा देती है जिन्होंने इसे सुना है। ये एक ऐसी कहानी है जो बुराई की असली प्रकृति, अलौकिक दुनिया के अस्तित्व और वास्तविकता और अज्ञात के बीच की पतली रेखा के बारे में असहज सवाल उठाती है। एलेना की आत्मा, कुछ का कहना है, अब भी जीवन के और मृत्यु के बीच फंसी हुई है। उसके अनुभवों की छाया आज भी उस गांव में महसूस की जाती है जहां वह रहती थी। और शायद जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, एलेना वेबर की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनेगी जो भय और जिज्ञासा के साथ मनुष्यों के दिलों में अंकित रहती है। क्या वह वास्तव में किसी अंधेरे शक्ति से पीड़ित थी या यह सब उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था? क्या वह सच में एक आत्मा से घिरी हुई थी या वह सिर्फ एक दर्दनाक मानसिक बीमारी से गुजर रही थी? ये सवाल अनुत्तरित है, लेकिन एक बात तो साफ है, एलेना की कहानी ने उस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी वहां जाने वाले लोग कहते हैं कि वे अजीब आवाजें सुन सकते हैं, जैसे एलेना की आत्मा उनसे कुछ कहना चाहती हो। क्या वह मुक्त हो चुकी है या फिर वह हमेशा के लिए उस दर्दनाक जेल में कैद रहेगी? ये कहानी कभी समाप्त नहीं होती।